ये है झेलम नदी। वैदिक काल में इसे वितस्ता कहा जाता था। कहा जाता है ये नदी कभी कश्मीर की सभ्यता की पहचान हुआ करती थी। ये है चिनाब नदी, जिसे वैदिक काल में असिकनी कहा गया है। ये है सतलज नदी, जिसे ऋग्वेद में शतुद्री कहा गया है। शतद्रु का अर्थ है 100 धाराओं वाली। ये है कुर्रम नदी, जिसे वैदिक काल में क्रुमु कहा जाता था। आज ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है, कभी सप्त सिंधु का हिस्सा थी। ये है काबुल नदी, जिसे वैदिक काल में कुंभा कहा जाता था। यही नदी आर्यों के पश्चिमी सीमांत प्रदेश की पहचान मानी जाती थी। ये है घग्घर नदी, जिसे वैदिक युग में दृशद्वती कहा जाता था। ये है व्यास नदी, जिसे वैदिक काल में विपाशा कहा जाता था। कहते हैं इसी नदी के किनारे वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अब आप कमेंट करके बताइए, ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को क्या कहा गया?